इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि ये चन उदास सा बैठा हुआ था और उस दौरान उसकी माँ भी वहीं पर बैठी हुई थी। और जब उसकी माँ ने उसकी ओर देखा तो उन्होंने उसे हिट करते हुए कहा कि मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम ऐसे ही मुंह लटकाए बैठे हुए हो, आखिर बात क्या है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे कल मुझे माँ ने बताया था कि कल तुमने अपना काम भी पूरा नहीं किया था, उसे आधे में ही छोड़ कर आ गए थे। तभी इस पर येचन ने अपनी माँ से कहा कि मुझे मत मारिए, मुझे दर्द होता है। और उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया और मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, और मैं भी ऐसा नहीं बनना चाहता। और इसके बाद उसने कहा कि मेरा दिल आजकल मेरे कंट्रोल में नहीं रहता और इस बात से मुझे बहुत दर्द होता है। और येचन की ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उसकी ओर बड़े हैरानी से देख रही थी। और इसके बाद उन्होंने येचन से कहा कि तुम बकवास करना बंद करो। और उन्होंने येचन से कहा कि तुम ये कॉन्स ले जाकर श्योनुल को दो और उसने जो हमारे यहाँ अपने कपड़े छोड़े हुए हैं उन्हें भी जाकर लौटा आना। तो इस पर येचन ने कहा क्या मैं जाऊँ। तभी उसकी माँ ने कहा तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। और उन्होंने कहा कि वैसे कहीं तुम दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो इस पर येचन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद अगले सीन में येचन श्योनुल को उसके कपड़े और कॉन्स देने जा रहा था। तभी उस दौरान येचन ने देखा कि इंशियो और श्योनुल आपस में बातें कर रहे थे। और इसके बाद वो थोड़ा सा आगे गया और उसने उन दोनों की बातें सुनी, जिसमें इंशियो श्योनुल से कह रहा था सेओल वापस लौट जाने के लिए और कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं रहने दे सकता। और ये बात सुनते ही येचन ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते। तभी इंशियो ने येचन से पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो येचन ने कहा मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं कौन से लेकर आया हूँ, तुम उसे अपने साथ लेते जाना क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी हैं। तो ये बात सुनने के बाद इंशियो ने गुस्से में येचन से कहा कि ये सब मजाक करने का नहीं है। और उसने कहा कि अच्छा होगा कि अगर तुम इस मामले से दूर रहोगे। और इंशियो की इस बात ने येचन को अपसेट किया। तभी इसके बाद श्योनुल ने इंशियो से कहा कि अगर सच में तुम मेरे सामने सॉरी फील कर रहे हो तो तुम एक काम करो। और उसने कहा कि तुम यहाँ से सेओल वापस लौट जाओ। तभी इस पर इंशियो ने कहा कि तुम मुझे चले जाने के लिए कह रहे हो, बल्कि तुम्हें इस लड़के को यहाँ से चले जाने के लिए कहना चाहिए। तभी इस पर श्योनुल ने येचन से कहा कि तुम यहाँ से अंदर जाओ। और इसके बाद येचन वहाँ से चला गया। और येचन के जाने के बाद श्योनुल ने इंशियो से कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रह रहा हूँ। तभी इंशियो ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगे तो हमारे बीच जो भी था वो ख़त्म हो जाएगा। तभी इस पर श्योनुल ने कहा कि हमारे बीच बचा ही क्या है, वो तो बहुत पहले ख़त्म हो गया है। और इसके बाद हमने देखा कि येचन अकेले बैठा हुआ था और वो उस दौरान सोच रहा था कि क्या सचमुच श्योनुल यहाँ से चला जाएगा। तभी वहाँ पर श्योनुल गया तो येचन ने उससे पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो श्योनुल ने उससे कहा कि वो यहाँ से चला गया और वो कभी वापस नहीं आएगा। और इसके बाद अगले सीन में येचन डोंगशिक को छोड़ने उसके घर गया। और इसके बाद येचन खिड़की के जरिए श्योनुल के घर में झांकने लगा। तभी वहाँ पर श्योनुल आया। तभी येचन ने श्योनुल को कहा कि मैं दरअसल खेतों में काम करने जा रहा था और मैं यहाँ पर डोंगशिक को छोड़ने आया था। और इसके बाद हमने देखा कि येचन और श्योनुल दोनों एक साथ खेतों में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सारा काम किया। और इसके बाद श्योनुल वहाँ पर बैठकर आराम करने लगा। तभी येचन कुछ फल तोड़ कर लाया और उसे अपने कपड़ों में साफ करके उसने श्योनुल को दिया खाने के लिए। तभी श्योनुल ने कहा कि मैं इसे नहीं खा सकता, पहले तुम इसे धोकर लाओ। तो इस पर येचन ने कहा कि इसकी इतनी भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे बिना धोए खा सकते हैं, हमने इसे साफ कर लिया है। और इसके बाद श्योनुल ने उस फल को खाया और फल को खाने के बाद वो थोड़ा देर बैठ आराम करने लगा। तभी उस दौरान सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो येचन ने अपने हाथों से उसके चेहरे को ढका। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि येचन, श्योनुल और मार्क एक साथ थे और उस दौरान वो वाइन बनाने वाले थे और उन्होंने वाइन बनाना शुरू किया और इसके बाद वाइन बन के तैयार था। और इसके बाद अगला सीन था रात को, जहां हमने देखा कि वो सभी एक साथ बैठे हुए थे और वो ड्रिंक कर रहे थे। और उस दौरान मार्क श्योनुल को बताने ही वाला था कि येचन को क्रश है श्योनुल के ऊपर, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता तभी येचन ने उसे रोक दिया और उसने कहा कि ये तुम किसी को नहीं बता सकते क्योंकि ये एक सीक्रेट है। और इसके बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक किया और अगला सीन था श्योनुल के घर में, जहाँ पर येचन सो रहा था। तभी वहाँ श्योनुल गया और उसने येचन को जगाया और इसके बाद वो अपने शर्ट्स के बटन खोलने लगा। तभी येचन ने कहा कि तुम अचानक से ये क्या करने लगे, लेकिन श्योनुल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि श्योनुल येचन के करीब गया। और उस दौरान श्योनुल येचन के इतने करीब था मानो जैसे श्योनुल ने येचन को किस कर लेना है। और तभी अचानक से येचन सोफा से नीचे गिरा और उसकी नींद खुली। और दरअसल ये जो कुछ भी अभी हो रहा था वो सिर्फ एक सपना था। और अपने इस सपने को लेकर येचन काफ़ी एम्बेरस था। तभी वहाँ
वहाँ पर श्योनुल आया और श्योनुल को अपने सामने देखते ही येचन वहाँ से जाने लगा। तभी श्योनुल ने उसे रोका और कहा, जाते जाते तुम यहाँ का एसी तो ऑन करते जाओ। लेकिन येचन वहाँ पर नहीं रुका, वो वहाँ से चला गया। और इसके बाद अगले सीन में श्योनुल कहीं जा रहा था, तभी सामने से येचन आया और येचन ने जब श्योनुल को अपने सामने देखा तो उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और उसने ऐसा ही इन दिन में कई बार किया और यहाँ तक कि येचन श्योनुल का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। और इसके बाद अगले सीन में फाइनली श्योनुल ने येचन को रोका और उस समय येचन कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि श्योनुल उसके ठीक सामने खड़ा था। और इसके बाद श्योनुल ने येचन को उसका बैग दिया और उसने कहा कि तुम अपना बैग मेरे घर में छोड़ आए थे, क्या तुम्हें ये वापस नहीं चाहिए था? और इसके बाद श्योनुल ने येचन से कहा कि तुम मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे और तुम मुझे जहाँ देखते हो वहाँ से भाग जाते हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? और उसने येचन को कहा कि तुम मेरी ओर देखो और जवाब दो, लेकिन इसके बावजूद येचन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो श्योनुल ने कहा कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा और जिसकी वजह से तुम अपसेट फील कर रहे हो? तभी इस पर येचन ने श्योनुल से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो श्योनुल ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तुम क्यों मुझे लगातार इग्नोर किए जा रहे हो? तभी इस पर येचन ने श्योनुल से कहा कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तब मैं नर्वस हो जाता हूँ और मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और येचन की ये बात सुनकर श्योनुल हैरान हुआ और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।